आज योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में जबरदस्त रोड शो किया। सीएम योगी का रोड शो जब मैनपुरी की सड़कों पर निकला तो ऐसा लगा मानो पूरी मैनपुरी योगी आदित्यनाथ के लिए सड़कों पर उतर आई। योगी के रोड शो में उमड़े जनसैलाब ने समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट माने जाने वाली मैनपुरी का सियासी समीकरण भी हिलाकर रख दिया। खुद सीएम योगी ने भी रोड शो में उमड़ी भीड़ को मैनपुरी में परिवर्तन का संकेत बताया। आप भीड़ देखिए बॉस, ये मैनपुरी है, अखिलेश यादव के परिवार का गढ़, और वहां सीएम योगी के इस रैली में भीड़ देखिए, जन सैलाब दिख रहा है। पहले सुनिए सीएम योगी ने रोड शो में उमड़े जन सैलाब पर क्या कहा है, फिर दिखाऊंगा मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ को किस तरह बुलडोजर की सलामी दी गई है। देश के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैनपुरी से योगी आदित्यनाथ का रोड शो और उसकी जो तस्वीरें आई वो समाजवादी पार्टी के होश उड़ाने वाली, अखिलेश को डराने वाली हैं और डिंपल यादव को हार की टेंशन देने वाली। सीएम योगी का रोड शो शुरू होने से पहले मैनपुरी में बुलडोजर शो की झलक भी दिखाई दी। सीएम योगी का स्वागत करने के लिए बीजेपी समर्थक बुलडोजर का काफिला लेकर मैनपुरी की सड़कों पर निकले, और फिर जब योगी आदित्यनाथ का रोड शो निकला तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर खड़े होकर सीएम योगी पर फूल बरसाए। रोड शो के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम योगी को सुनिए, फिर मैनपुरी लोकसभा सीट का पूरा सियासी गणित भी बताऊंगा कि कैसे ये जो जन सैलाब है क्या संकेत दे रहा है। इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही हम करेंगे। बहनों भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। वैसे तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट, यहां मुलायम परिवार का ही दबदबा रहा है। 2019 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीते थे। मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले। मुलायम सिंह के निधन के बाद 2022 में मैनपुरी में उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उपचुनाव में टिकट दिया। उपचुनाव में डिंपल यादव जीती और डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले, जबकि बीजेपी के रघुराज सिंह शाके को 3,29,659 वोट मिले थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सिंपैथी वेव में डिंपल यादव जीत गए, लेकिन इस बार मैनपुरी में राह आसान नहीं है, क्योंकि डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने जयवीर सिंह को उतारा। जयवीर सिंह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में जयवीर सिंह ने मैनपुरी सदर सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराया। इसके बाद से ही मुलायम सिंह का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी में जयवीर सिंह का सियासी कद भी बढ़ गया। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी की तरफ से मैनपुरी में शिव प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे। मैनपुरी में मायावती ने भी यादव कैंडिडेट उतारकर कैसे अखिलेश की परेशानी बढ़ाई, वो आप मैनपुरी के जातिगत समीकरण से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैनपुरी को देखेंगे, रायबरेली का आपने मामला देख लिया, अब जरा मैनपुरी को देखिए, जो अखिलेश यादव के परिवार का गढ़ है। यहां यादव वोटर यहां पर करीब 3.5 लाख, 3.5 लाख, और ठाकुर वोटर जो हैं वो हैं 1.5 लाख। इसी तरह से अगर आप शाक्य देखेंगे, ये हैं 1,60,000, और अगर आप जाटव देखेंगे तो ये हैं 1,40,000 वोटर। ब्राह्मण जो हैं वो यहां पर वो हैं 1,20,000,
और अगर आप देखेंगे लोधी 1 लाख, 1 लाख, और मुसलमान जो हैं मुस्लिम वो हैं 1 लाख। ये है पूरा मैनपुरी का जातिगत समीकरण। अब इसमें अगर यादव वोट, ये जो वोट है यादव वोटर 3.5 लाख, अगर बीएसपी ने इसमें सेंध लगा दी और बीएसपी का कोर जाटव वोटर उसके साथ पूरी तरह से खड़ा हो गया, तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और तस्वीरें तो अपने आप में बता रही हैं कि भैया इतना आसान मुकाबला रहने वाला नहीं है। बीजेपी भी अच्छी तरह समझती है मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का अच्छा प्रभाव रहा, इसलिए सीएम योगी ने भी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए मैनपुरी की जनता को बड़ा संदेश दिया। सुनिए मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कैसे समाजवादी पार्टी को घेरा, फिर बताता हूं कि सीएम योगी के रोड शो में उमड़ी भीड़ देखकर मैनपुरी से बीजेपी कैंडिडेट जयवीर सिंह कैसे गदगद हो। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोक नायकों को अपमानित करने का कार्य करती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। योगी आदित्यनाथ को लेकर मैनपुरी की जनता के बीच जो क्रेज दिखाई दिया, जिस तरह रोड शो के दौरान योगी के समर्थन में नारे लगे, उसे मैनपुरी से बीजेपी कैंडिडेट जयवीर सिंह ने मैनपुरी सीट पर अपनी जीत की गारंटी बता दी। जयवीर सिंह को सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी चुनाव में क्यों मुलायम सिंह यादव की याद आ रही। आज आप जन सैलाब देख रहे होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज आए थे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का रोड शो था जिला मुख्यालय में। पूरा जिला जाम, पूरा शहर जाम, जन सैलाब, अभूतपूर्व उत्साह, जोश, उमंग ये सिद्ध कर रही है। इस बार निश्चित रूप से पूरे लोकसभा की जनता ने कमल को खिलाने का मन बना लिया है, भगवा लहराने का मन बना लिया है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की ताकत देने का मन बना लिया है। लेकिन इसे तो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव गढ़ है, आपने खुद भी मुलायम सिंह काम किया है, तो ये गढ़ इस बार क्या ये किला ढहेगा? आदरणीय मुलायम सिंह का जमाना मुलायम सिंह के साथ चला गया। अब ये अखिलेश वाली सभा बची है जो सिर्फ परिवार तक सिमट गई है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ यूपी के जिस इलाके में जोर लगा रहे हैं, उस इलाके में 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग हुई और इनमें से कई सीटें यादव बेल्ट के तौर पर जानी जाती, कई सीटें यादव मुस्लिम के मजबूत समीकरण वाली। जिन सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होनी है उनमें मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, बदायूं है, एटा है, संभल है, इसके अलावा हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, आंवला और बरेली की सीट है। इन 10 सीटों में 3 सीटों पर मुलायम परिवार के खुद के लोग खड़े हैं, जिनमें फिरोजाबाद, बदायूं और मैनपुरी की सीट है। योगी आदित्यनाथ इस इलाके में आज मैनपुरी के अलावा फिरोजाबाद और एटा भी गए। एटा में उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को वोट देना पाप करने जैसा है। सुनिए एक बार। उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पे प्रतिबंध है, क्या आप कांग्रेस और सपा की साजिश में आएंगे? क्या गौ हत्या करने देंगे? क्या गौ कसी करने देंगे? क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा और हम पाप नहीं होने देंगे। यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। तीसरे चरण के इस प्रचार में एक हॉट सीट बदायूं की भी, जहां से पहले अखिलेश के चाचा शिवपाल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बाद में शिवपाल ने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया। बीजेपी जिस तरह से इस इलाके में जोरदार प्रचार कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ी। शिवपाल यादव बदायूं में अपने बेटे को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं और इसलिए उन्हें बीच चुनाव में मुलायम सिंह यादव याद आने लगे। आप सब लोग जानते हैं नेताजी यहां से मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार सांसद भी रहे और नेताजी का जब यहां से हेलीकॉप्टर निकलता था तो यहां की जो भी महिलाएं हैं अपना पर्दा डाल लेती थी कि दद्दा जा रहे, और यहाँ के जो लोग आदमी लोग सर झुका लेते थे और हाथ जोड़ लेते थे, आपको याद होगा। और हम नेताजी सबके बीच में नहीं हैं, अगर होते तो चुनौतियां हवा में उड़ जाती। भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां
हवा में उड़ जाती। अब आप सब लोगों को अखिलेश में नेताजी को देखना होगा। यानी शिवपाल जी भी मान रहे हैं कि चुनौतियां हैं और कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह होते तो चुनौतियां हवा में उड़ जाती, यानी नहीं है तो चुनौतियां हवा में नहीं उड़ रही। उन्हें लोगों से बोलना पड़ रहा है कि अखिलेश जी में नेताजी को देखिए, यानी लोग नहीं देख रहे क्या? बदायूं सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की टेंशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। 2019 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराया। बीजेपी की संघमित्रा मौर्य को करीब 5,11,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 4,93,000। बदायूं सीट पर पिछली बार भी अखिलेश परिवार हारा था और इस बार भी बड़ी चुनौती है, इसलिए परिवार के लोगों की सीट को लेकर अखिलेश ज्यादा जोर लगा रहे हैं। अखिलेश भी आज बदायूं सीट पर प्रचार करने गए थे, लेकिन वहां पर कैसे पुलिस वालों पर ही जोर दिखाने लगे, खुद देखिए। ये खाकी वर्दी वाले भी कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं। ये लोग भी समझ लें कि बीजेपी अगर दोबारा सरकार में आ गई तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये सोचते हैं ये कैसे हो जाएगा। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते ये कैसे हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं, बताओ आपको पता था कि फौज की 4 साल की नौकरी हो जाएगी? कुछ भी बोलना है।